This is anatomy and today we will study the norma verticalis. तो हमारे पास काफ़ी सारे नॉर्माज होते हैं, नॉर्माज वर्टिकैलिस ऑसिपिटैलिस. बेसिकली ये नॉर्मा इज़ मेंट फॉर द व्यू. ठीक है, नॉर्मा वर्टिकैलिस जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि द वर्टिकल व्यू ऑफ द स्कल. फ्रंटैलिस कहते हैं द फ्रंटल व्यू ऑफ द स्कल. ठीक है, तो अभी हम वर्टिकैलिस पढ़ रहे हैं. द नॉर्मा वर्टिकैलिस, दिस इज़ द नॉर्मा वर्टिकैलिस. ठीक है, कि वर्टिकल व्यू ऑफ द स्कल. अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बोन्स अप्रिशिएट करते हैं कि कौन कौन सी बोन्स हैं. तो वी हैव दिस, ये जो आगे वाली येलो बोन नज़र आ रही है दैट इज़ दी फ्रंटल बोन. ठीक है, यहाँ पे पीछे फिर मिड में हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर की बोन्स नज़र आ रही हैं दैट आर दी पैराइटल बोन्स. ठीक है, वी हैव वन पैराइटल बोन ऑन ईच साइड. ठीक है, फिर पैराइटल बोन से जब हम नीचे आ जाते हैं तो दिस पर्पल वन इज़ नोन एज दी ऑसिपिटल बोन. ठीक है, अब ऑसिपिटल बोन के भी पार्ट्स होते हैं, स्क्वेमस पार्ट होता है, आगे होता है. तो जो वर्टिकैलिस में हमें नज़र आता है ना दैट इज़ ओनली द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन. ठीक है, सो एंटीरियरली, ठीक है, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट. ठीक है, ये वाला. ठीक है, एंटीरियरली वी हैव द येलो फ्रंटल बोन. ठीक है, फिर पीछे हमारे पास वन ऑन ईच साइड ऑरेंज कलर में पैराइटल बोन्स हैं एंड देन वी हैव द ऑसिपिटल बोन. ठीक है, अब अगर इस व्यू में देखें तो ये जो येलो और ऑरेंज यहाँ पे जॉइन हो रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे तो जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स ऑफ द स्कल आर नोन एज सुचर्स. ठीक है, जॉइंट्स ऑफ द स्कल आर नोन एज सुचर्स. ठीक है, तो अब हम हर एक सुचर को या हर एक जॉइंट को प्रॉपर नेम देंगे. ठीक है, कौन. सो द सुचर which joins the frontal bone to the parietal bone is known as coronal suture. CORONAL, coronal suture. ठीक हो गया. तो ये जो वी शेप में आगे जा रहा है इसको हम कहते हैं कोरोनल सुचर. ठीक है, फिर जो ये एक लाइन मिड में नज़र आ रही है जो कि दो ऑरेंज कलर के पैराइटल बोन्स के दरमियान है दैट इज़ नोन एज दी सैजिटल सुचर. ठीक है, दैट इज़ नोन एज दी सैजिटल सुचर. और फिर ये पर्पल और ऑरेंज के दरमियान जो सुचर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ नोन एज दी लैम्डॉइड सुचर. ठीक है, सो कोरोनल सुचर, सैजिटल सुचर एंड दी लैम्डॉइड सुचर. अगर हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है सो हम उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, स्कल है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्कल. ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोरोनल सुचर होता है जो कि फ्रंटल और पैराइटल को जॉइन करेगा. फिर ये दो पैराइटल बोन्स के दरमियान सैजिटल सुचर और ये पीछे लैम्डॉइड सुचर. ठीक हो गया. अब जहाँ पे कोरोनल सुचर और सैजिटल सुचर आपस में मिलते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ब्रैगमा. ठीक है, बी से ब्रैगमा. और जहाँ पे हमारे पास ये लैम्डॉइड सुचर और सैजिटल सुचर आपस में मिलते हैं, ये वाला पॉइंट दैट इज़ नोन एज दी लैम्डा. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा. ब्रैगमा और लैम्डा, ये दो हमारे पास क्या है, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ दी सुचर्स. ठीक हो गया. अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर्स की बात की है, ब्रैगमा, लैम्डा, ये अडल्ट में होते हैं. ठीक है, ब्रैगमा और लैम्डा दोनों अडल्ट स्कल में होते हैं, जैसे कि मेरी में होंगे, आपकी में होंगे. ठीक है, लेकिन जो बेबीज़ होते हैं उनकी स्कल में इस तरह के सुचर्स नहीं होते. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सर्कल्स बनाए थे, ठीक है, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली जितने एरिया का मैंने सर्कल बनाया है इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है. ठीक है, बिटवीन दी बोन्स ऑफ दी स्कल. ठीक है, इन तमाम बोन्स में थोड़ा बहुत गैप होता है. अब ये गैप क्या होता है, इसको एंटीरियर फॉन्टेनल कहते हैं. जो ब्रैगमा वाला पार्ट है इसको एंटीरियर फॉन्टेनल कहते हैं और जो लैम्डा वाला पार्ट है उसको पोस्टीरियर फॉन्टेनल कहते हैं. ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है वो आपका क्लोज होता है एट दी 18 मंथ्स. ठीक है, 18 मंथ्स के टाइम तक वो क्लोज़ होता है. ठीक है, मतलब कि वो बोन्स पे ग्रो करती हैं और फिर फ्यूज़ करके इस तरह सुचर्स बना लेती हैं.
ठीक है, 18 मंथ्स तक। और जो लैम्डा वाला इज़ नोन एज द पोस्टीरियर फॉन्टेनल, वो आपका 2-3 मंथ्स में ही फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये फॉन्टेनल्स जो होते हैं, ये गैप्स जो होते हैं, ये होते क्यों हैं? ये होते इस वजह से हैं ताकि एक तो ये कि आपकी ड्यूरिंग बर्थ ये जो बोन्स होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेती हैं, सो इट्स ईज़ियर फॉर दी चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास ब्रेन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेबी का ग्रो करता है। ठीक है, तो अगर ये फॉन्टेनल जो हैं वो प्री मेच्योरली क्लोज़ हो जाएंगे तो फिर आपकी जो ब्रेन है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर अगर वो बहुत कम ग्रो किया है देन बेबी जो है वो अडल्ट होके बिल्कुल ही नासमझ होगा। ही मे हैव मैनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और वो हो सकता है कि सेनली बिहेव भी ना कर पाए। बट अगर वो अगर 18 मंथ्स हैं तो लेट्स सपोज के वो कह लें कि 14 मंथ्स या 16 मंथ्स के में वो फ्यूज़ हो गया है, तो ही विल बी normal maybe, but the baby can be grow up to a much less intelligent person। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ नहीं करती क्योंकि आपके ब्रेन ने ग्रो करना होता है। ठीक है, ब्रेन ग्रो करेगा, वो फिर ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो ये स्पेसेस होती हैं फॉर अलाउइंग द ब्रेन टू ग्रो। ठीक है, ये हमने सुचर्स की बात कर ली। अब 3 to 8% ऑफ द इंडिविजुअल्स में हमारे पास आगे एक मेटोपिक सुचर भी होता है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का अभी बनाया है। अब ये मेटोपिक सुचर क्या होता है कि आपकी उन लोगों में, वो जो थोड़े से रेयर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो आपके फ्रंटल बोन होती है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और उसके दोनों पार्ट्स को जॉइन किया हुआ होता है एक सुचर जिसको हम कहते हैं मेटोपिक सुचर। ठीक है, क्या कहते हैं? मेटोपिक सुचर। ये कुछ लोगों में नहीं होता है। सही हो गया। अब कुछ और पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो इसी जो सैजिटल सुचर होता है, सॉरी, ये जो पैराइटल बोन है, इस पैराइटल बोन के कह लें कि जहाँ पे इस पैराइटल बोन की कन्वेक्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, या कह लेंगे पूरे स्कल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनता है, वहाँ पे हमारे पास जो पैराइटल बोन है उसके सैजिटल सुचर के अलॉन्ग यहाँ इस तरह 2 फोरामेंस होते हैं। ठीक है, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे। ये फोरामेंस, इनको हम कहते हैं पैराइटल फोरामेंस। ठीक है, ये फोरामेंस क्यों होते हैं कि हमारे पास जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो ऑफ द स्कैल्प वो डाइव करती हैं इनटू द स्कल एज द इमिशरी वेन्स। ठीक है, सो दीज फोरामेंस अलाउ द पैसेज ऑफ द इमिशरी वेन्स। ठीक हो गया। अब इन 2 इमिशरी वेन्स की लोकेशन अगर हम स्पेसिफ़िकली बयान करें तो लैम्डा के, ये जो लैम्डा का पॉइंट है इससे 4 सेंटीमीटर आगे होते हैं ये फोरामेंस। सही हो गया। अच्छा, पास ये क्या करते हैं, कंटेंट्स क्या है, इमिशरी वेन पास करते हैं। अब इन दोनों फोरामेंस के दरमियान का जो पॉइंट है, अगर हम एक लाइन खींचें और फिर उस लाइन का मिड पॉइंट निकालें तो उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं ओबिलियन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ओबिलियन। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड द नॉर्मा वर्टिकैलिस, जिसमें हमने फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन देखी। ऑसिपिटल इनके सुचर्स देखे, जिनमें कोरोनल सुचर, मेटोपिक सुचर, सैजिटल सुचर और लैम्डॉइड सुचर आता है। फिर हमने ब्रैगमा लैम्डा के बारे में पढ़ा, फ्रंट एंटीरियर फॉन्टेनल है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बारे में पढ़ा। फिर पैराइटल फोरामेन और ओबिलियन का देखा। तो ये हमारे पास क्या होती है, सारी नॉर्मा वर्टिकैलिस के वो हैं पॉइंट्स। So this was all that you needed to know for today, and do let me know if you have any questions in the comment section below, and thank you. Allah Hafiz, bye bye.